मैं डॉक्टर विनय सिंह यादव, एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय महाविद्यालय बहरोड अलवर, आपका पुनः इस कक्षा में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और हम बीए थर्ड ईयर और एमए प्रीवियस के लिए लाभप्रद टॉपिक प्लेटो पर चर्चा कर रहे थे। और प्लेटो पे एक क्वेश्चन कई बार परीक्षा में आता है कि क्या प्लेटो प्रथम फासिस्ट था। तो इसमें पिछले व्याख्यान में, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा कि ये तुलना क्यों की जाती है। तो उसमें फासिज्म और प्लेटोवाद में कुछ सादृश्यताएं, कुछ समानताएं देखकर कुछ विद्वान ये कह देते हैं कि दोनों में समरूपता है, इसलिए प्लेटो जो था प्रथम फासिस्ट था। तो उसमें कुछ सिमिलरिटीज़ के बारे में हमने बात की थी कि दोनों ही सर्वोच्च राज्य के पक्षधर थे, दोनों ही शासक के बारे में भी कुछ विचार ऐसे ही रखते हैं, स्वतंत्रता के बारे में, एजुकेशन सिस्टम के बारे में, राज्य और जाति की श्रेष्ठता, और दोनों ही विचारधारा प्रजातंत्र विरोधी हैं। तो ऐसी कुछ साम्यताओं का आधार पर विद्वान उसको फासिस्ट होने का आरोप लगाते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे प्लेटोवाद तथा फासिज्म में मूलभूत अंतर क्या है। तो उसमें कुछ बिंदुओं के आधार पर हम चर्चा करेंगे। आदर्श राज्य और फासिस्ट राज्य। ये ठीक है कि हमने शुरू में जब पढ़ा तो उसमें कुछ सादृश्यता देखी कि दोनों सर्वोच्च राज्य के पक्ष में हैं, लेकिन यदि सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए, प्लेटोवाद और फासिज्म का तुलनात्मक अध्ययन किया जाए, तो दोनों में कोई समानता नहीं दिखेगी, दोनों विपरीत दिखाई देंगे। प्लेटो का जो आदर्श राज्य है और फासिस्ट राज्य है, उसमें जो समानता दिखाई देती है वो केवल ऊपरी धरातल से है। दर्शन और सिद्धांत की गहराई के आधार पर यदि देखा जाएगा तो उनमें दोनों में अंतर मिलेगा। देखा जाए तो प्लेटो ने राज्य को एक नैतिक इकाई माना है और राज्य का मूल उद्देश्य है नैतिकता की प्राप्ति करना। प्लेटो के आदर्श राज्य का मूल उद्देश्य न्याय की प्राप्ति करना है, और न्याय क्या है ये नीति शास्त्र का प्रश्न है। तो प्लेटो के इस आदर्श राज्य में और दूसरी तरफ फासिस्ट राज्य में देखें तो हमको बुनियादी अंतर देखने को मिलेगा। फासिस्ट राज्य का मूल उद्देश्य नैतिकता या न्याय की प्राप्ति नहीं है, और फासिस्टवादी अपने राज्य को नैतिक इकाई भी नहीं मानते हैं। तो ये इनमें एक बुनियादी अंतर है। दूसरा अंतर दार्शनिक राजा और फासिस्ट नेता। अनेक विद्वान जो हैं उन्होंने दार्शनिक शासक और फासिस्ट नेता को एक धरातल पर रखा, तो उसमें कुछ सिमिलरिटी के आधार पर उन्होंने ये रखा, लेकिन ये तुलना में भी काफ़ी व्यापक अंतर हमको देखने को मिलता है। प्लेटो के आदर्श राज्य का शासक जो है दार्शनिक राजा है, और इस पद तक पहुंचने के लिए उसको असीम त्याग और ज्ञानार्जन की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। 6 साल से 20 वर्ष तक की उम्र तक उसे साहित्य, संगीत, व्यायाम की शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती है। 20 से 30 वर्ष की उम्र तक विभिन्न विज्ञानों का अध्ययन करना पड़ता है, और इतना ही नहीं, 30 से 35 वर्ष तक उसे द्वंद्ववाद और दर्शन का ज्ञानार्जन करना पड़ता है। इस कठिन तपस्या और ज्ञानार्जन के बाद ही कोई व्यक्ति दार्शनिक राजा के पद पर सुशोभित हो सकता है।
तो ये एक लंबी प्रक्रिया से उसको गुजरना पड़ता है। दूसरी तरफ हम देखें, फासिस्ट राज्य का शासक, जो फासिस्ट नेता है, वो राज्य का शासन उसके संकेत पर चलता है। फासिस्ट नेता दार्शनिक शासक की तरह 6 से लेकर 35 वर्ष तक अपना जो जीवन साहित्य है, संगीत है, व्यायाम है, विज्ञान, दर्शन इत्यादि के ज्ञानार्जन में उसका व्यतीत नहीं होता है। वो झूठ का प्रेमी होता है। धूर्तता, फ्रेब, चापलूसी, छल, प्रपंच, ये उसके प्रमुख अस्त्र होते हैं जिसके सहारे से वो शासन चलाता है। तो इस तरह से हम देखेंगे तो प्लेटो के दार्शनिक राजा में और फासिस्ट नेता में काफ़ी गहरा अंतर दिखाई पड़ता है। इसी प्रकार एक अन्य अंतर है आदर्शवाद और यथार्थवाद का। तो प्लेटो का जो आदर्शवाद है और फासीवाद का जो यथार्थवाद है, उसमें भी बुनियादी अंतर है। जहाँ प्लेटो का राजनीतिक चिंतन आदर्शवादिता का एक सर्वोच्च प्रतिनिधि दिखाई पड़ता है प्लेटो में, उसमें कल्पना की ऊंची उड़ान है। लेकिन इसके विपरीत जो फासीवाद है वो घोर यथार्थवादी दर्शन है। प्लेटो के राजनीतिक दर्शन के निश्चित सिद्धांत हैं, जबकि फासीवाद का सबसे प्रमुख तत्व है अवसरवादिता। इसके अलावा प्लेटो का जो लक्ष्य है वो आत्मनिर्भर नगर राज्य है और फासीवाद का जो लक्ष्य है वो साम्राज्यवाद है। प्लेटो का जो लक्ष्य है कुछ हजार जनसंख्या वाला नगर राज्य है जो एक आत्मनिर्भर इकाई है हो, लेकिन फासीवाद का लक्ष्य है विशाल साम्राज्य। मुसोलिनी कहता भी था कि इटली का विस्तार होना चाहिए, अन्यथा वो नष्ट हो जाएगा। इसी प्रकार एक अंतर और है, प्लेटो की विचारधारा जो है वो शांतिवादी है और फासीवाद युद्धवादी है। प्लेटो आंतरिक और बाह्य क्षेत्र में शांति में विश्वास रखता है, ये हमने पढ़ा है, और वो चाहता है कि विभिन्न नगर राज्य आपस में सहयोग सद्भावना से रहें। लेकिन दूसरी तरफ हम ये देखें तो फासीवाद जो है वो निरंतर युद्ध की स्थिति को बनाए रखना चाहता है और वो ये सोचता है कि पुरुष के जीवन की सर्वोत्तम स्थिति युद्ध में ही देखी जा सकती है। यानी साम्राज्यवाद वाली प्रवृत्ति को देखने को मिलती है इसमें। एक और अंतर हम देखें तो प्लेटो साक्षात विवेकवाद है और फासीवाद जो है वो विवेक विरोधी दर्शन माना जाता है। प्लेटो की जो समस्त विचारधारा है वो सद्गुण ही ज्ञान है, ज्ञान ही सद्गुण पर आधारित है, नॉलेज इज वर्च्यू। लेकिन फासीवाद इसके विपरीत नितांत एक बुद्धि विरोधी धारणा है। फासीवाद इतना अधिक बुद्धि विरोधी और अवसरवादी है कि इसे मुश्किल से ही राजनीतिक विचारधारा कहा जा सकता है। मुसोलिनी कहा करता था, विश्वास करो, आज्ञा का पालन करो, संघर्ष करो। अर्थात फासीवाद मानव को एक विवेकशील प्राणी न मानकर भावनात्मक प्रवृत्तिवादी प्राणी मानता है। इसके अलावा एक और अंतर है कि प्लेटोवाद जो है संयम पर आधारित है और फासीवाद जो है दमन पर आधारित है। प्लेटो अपने विचार दर्शन में विवेक प्रधान है, उसके समस्त दर्शन में संयम पर जोर दिया गया है। प्लेटो शासक वर्ग द्वारा विरोधियों के दमन की बात सोच भी नहीं सकता, लेकिन फासीवादी विचारधारा शक्ति और नेतृत्व पर आधारित है। वह न केवल व्यवहार वरन सिद्धांत में भी अपने विरोधियों के दमन को औचित्यपूर्ण बतलाते हैं। और अंतिम अंतर आप देख सकते हैं, प्लेटोवाद जो है नैतिकतावाद है और फासीवाद अनैतिकतावादी दर्शन है। प्लेटो
का समस्त विचार दर्शन नैतिकतावादी है। ज्ञान, गुण, संयम, सच्चरित्रता उसके प्रमुख तत्व हैं। उसके समस्त विचार दर्शन का उद्देश्य ही नीति को राजनीतिक जीवन में पूर्णतः प्रतिष्ठित करना है। दूसरी ओर फासीवाद किसी भी प्रकार की नैतिकता में विश्वास नहीं करता। अवसरवादिता के आधार पर राजनीतिक लक्ष्यों को साधना उसका मूल मंत्र है। तो कहने का मतलब यह है कि प्लेटो का जो दर्शन है और दूसरी तरफ फासीवादी विचारधारा है, उसमें कुछ साम्यताओं के आधार पर कुछ विद्वानों ने इसे प्रथम फासिस्ट कहा, लेकिन वो जो समानताएं हैं वो सतही हैं, बुनियादी अंतर ज़्यादा हैं। इसके आधार पर, इस विवेचन के आधार पर हम निष्कर्ष के तौर पर ये कह सकते हैं कि प्लेटोवाद फासिज्म की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। ये ठीक है कि दोनों ने सर्वोच्च राज्य शक्ति का केंद्रीकरण, राज्य नियंत्रित शिक्षा और प्रजातंत्र की उपेक्षा का प्रतिपादन किया है, लेकिन वास्तविकता की गहराई में यदि देखें तो दोनों के सर्वोच्च राज्य का उद्देश्य, शासक का चरित्र, शिक्षा प्रणाली की व्यवस्था एवं उद्देश्य में गहरा अंतर दिखेगा। दोनों के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक क्षेत्र में मूलभूत अंतर है। आदर्श राज्य को फासिस्ट राज्य या दार्शनिक राजा को मुसोलिनी या हिटलर मान लेना, प्लेटोवाद तथा फासिज्म दोनों का उपहास करना होगा। इतना सत्य अवश्य है कि प्लेटो के क्रांतिकारी विचारों को मुसोलिनी तथा हिटलर ने कुछ व्यवहारिक रूप जरूर दिया है। तो ये एक प्रश्न आता है, और विशेषकर बड़ी कक्षाओं में यानी एमए प्रवेश में ये सवाल अक्सर पूछा जाता है कि क्या प्लेटो प्रथम फासिस्ट था। तो इस तरह से उसको पढ़ा जा सकता है। धन्यवाद।